हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का 3rd लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होती है, यानी कि पदार्थों के बीच जो क्रिया होती है वो किसी न किसी नियम पर आधारित होती है। इन नियमों को ही हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। यानी कई सारे नियम हैं, उन सभी का जो मिक्स है उन सभी को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम आपको नाम से ही पता लग रहा है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी कि जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। सपोज कीजिए हमने सबसे पहले ए और बी दो द्रव्य लिए हैं जिनकी हमने क्रिया कराई है। मान लो कि ए 3 किलोग्राम लिया और बी जो है हमने 2 किलोग्राम लिया। बनने के बाद, क्रिया होने के बाद सपोज सी और डी बनता है, तो ए और बी का जो टोटल द्रव्यमान है वो सी और डी के टोटल द्रव्यमान के बराबर रहेगा। यानी कि द्रव्य नष्ट नहीं होगा, केवल उसका रूप तो बदल सकता है, लेकिन टोटल द्रव्यमान वो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ अपने अवयव तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि सभी पदार्थ अपने अवयव यानी कि अपने हिस्से, अपने उसके जैसे सपोज आप CH2 या CH3 या CH4 की हम बात कर रहे हैं, तो ये C और H जो मिलकर बने हुए हैं ये इनके अवयव कहलाते हैं। तो यानी कि ये कह रहा है तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। अतः परमाणुओं से निर्मित द्रव्य को भी न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही द्रव्य अविनाशिता का नियम है। यानी कि डाल्टन ने यह कहा था कि सभी पदार्थ जो हैं वो अपने अवयव तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि क्रिया से पहले जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, वो नष्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जो क्रिया के बाद जो अवयव उत्पन्न होगा वो भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला आता है हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जो अनुपात नियत रहेगा। इसमें क्या है? प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यानी कि किसी भी विधि से या किसी भी तरीके से अगर कोई पदार्थ बनाएंगे तो उसमें जो अवयव हैं उनका अनुपात निश्चित रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यानी परमाणु जो है वो अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है जिनका विभाजन संभव नहीं है, और सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी कि बहुत छोटे कण होते हैं
जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किए होते हैं, सृजित मतलब उत्पन्न होते हैं, और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी हर एक तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके गुण जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं, वो एक जैसे एक समान नहीं होते। चौथा पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात से संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके जो है किसी भी यौगिक को निर्मित करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं परमाणु। नेक्स्ट है परमाणु यानी कि एटम। परमाणु सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई है। परमाणु सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई है। हमारे चारों ओर के सभी पदार्थ भी परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कि जो भी वस्तुएं हम अपने चारों ओर वातावरण में देखते हैं वो सभी जो है वस्तुएं किसी न किसी परमाणु से निर्मित हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं और इनकी त्रिज्या जो है वो नैनोमीटर में होती है। नैनोमीटर यानी कि वो किसी भी साइज को नापने की बहुत ही छोटी इकाई है। एक नैनोमीटर वो लगभग बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रतीक यानी कि सिंबल। प्रतीक क्या है, किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसे H से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम को Al से करते हैं, कोबाल्ट को हम CO से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि निकनेम कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत लंबा नाम है तो इसको हम H से डिनोट करते हैं, यानी H देखते ही हम बता देंगे ये हाइड्रोजन है। एल्युमिनियम को Al से, कोबाल्ट को Ca से, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, कैल्शियम को Ca से। अधिकतर जो प्रतीक है वो उसकी अंग्रेजी में नाम का पहला अक्षर या पहला और दूसरा 2 अक्षर मिलाकर उसका जो है सिंबल तैयार किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला आता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन अलग अलग है, तो सारी डेफिनेशन 2-3 डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी है। अब देखते हैं, अलग अलग लिखवा रखी है, आप उसे समझें, जो इजी लगे आप उसे याद करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के हिसाब से। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। दूसरे में चलते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16 भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, पहले हमने हाइड्रोजन का लिया था क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ले रखा है। यहाँ पे 16 का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो इसलिए उसके 1/16 भाग के तुल्य हमने लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है। ठीक है, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो इसलिए 1/12 से कितने गुना भारी है। या हम शॉर्टली कह सकते हैं कि परमाणु भार एक संख्या है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो यानी इन तीनों डेफिनेशन में से आप कोई सी भी डेफिनेशन इसके लिए लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चल अगला आता है हमारे पास ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक वेट। किसी तत्व के परमाणु भार को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वह उसका ग्राम परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु भार को अगर हम ग्राम में लेंगे तो वह उसका ग्राम परमाणु भार कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला आता है परमाणु। परमाणु क्या है, एटम क्या है।
आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। यानी परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने गुणधर्म को बदले उस अभिक्रिया में हिस्सेदारी करता है। इसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म जो है भाग है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसमें आगे न्यूमेरिकल भी हैं आपके, और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के जो डेफिनेशन है वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।